अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी जो है वो सिर्फ शेयर्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट के दूसरे एवेन्यूज़ हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी है और गोल्ड वगैरह है, उस के ऊपर भी इंशाल्लाह और बिजनेस के मामलात पर भी बात करेंगे। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ ये थी कि यार आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो कॉन्टेक्ट आप लोग करते हैं, तो हैस्कोल के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया। तो ये कल मैंने एक वीडियो जो है ये बना के अपलोड कर दी थी। तो आप प्लीज़ जो है ना वो चैनल पे जाके देख के, तो उसमें अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो वीडियो पे आप कमेंट कर दिया करें। तो उसका जो है वो फ़ौरन जितना जल्द हो सके वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हैस्कोल के बारे में पूछ रहे थे दोस्त, उसकी ये वीडियो है। और कुछ लोगों ने अमरेली स्टील के बारे में पूछा, उसकी ये वीडियो है। कुछ दोस्त जो थे वो अल शहीर के बारे में पूछ रहे थे, तो उसकी भी वीडियो जो है वो मैंने ये वीडियो है वो। तो प्लीज़ जो है ना ये चैनल पे ज़रा इन इन कांटेक्ट रहा करें और सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश किया करें कि जो सवाल है अपना वो वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, चैनल पे कमेंट कर दिया करें, तो उसका आपको जल्दी जवाब मिल जाया करेगा। और बाकी फेसबुक वगैरह की पोस्ट के नीचे अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो वो हम तक पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। मार्केट आज भी थोड़ा झूला झूलती रही है और बड़े अच्छे जो है ना वो पॉइंट्स मिले, तो कुछ सेल भी किया, कुछ बाई भी किया। तो आज की जो पोजीशन रही है, वो मार्केट जो है वो सिर्फ 13 पॉइंट जो है वो माइनस में थी। तो ये 13 पॉइंट का माइनस कोई माइनस नहीं है, इसको भी आप नॉर्मली समझें। ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज किए हुए है, ना वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है ना वो ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो लेकिन मैं जो है वो डेली सर्किट ब्रेकर को ज़रूर देखता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे थोड़ा पता चलता है कि क्या मामला कहाँ जा रहे हैं। अब आज का अपर कैप अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कंपनीज को अपर कैप है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी अपर अपर कैप है, क्योंकि बाकियों का वॉल्यूम जो है वो कोई खास वॉल्यूम नहीं है। अगर एक अच्छे वॉल्यूम वाली कंपनी जो है अगर वो अपर कैप हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि जी मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। और अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई लोअर कैप पे हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये लोअर कैप में है। तो लिहाजा ये कोई अपर कैप नहीं है। इसी तरह से अगर आप लोअर कैप पे देखें तो वो भी कोई खास नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी आज अपर कैप नहीं थी और कोई भी लोअर कैप नहीं थी। तो मार्केट जो है ये अपने आप को साइडवेज किए हुए है। अगर आप मार्केट के वॉल्यूम का जायजा लें तो वो भी कोई खास वॉल्यूम नहीं था। और हैस्कोल के हवाले से मैं फिर कहूँगा, शहीर के बारे में मैं दोबारा फिर कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए मैंने वीडियो बना दी हुई है, आप प्लीज़ उसको चैनल पे जाके तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी राय का इजहार किया हुआ है दोनों के बारे में। बाकी मज़ीद जो है इसके बारे में इसका चार्ट देखते हैं और कि कल क्या पोजीशन हो सकती है। तो चलते हैं investing.com पे, कैंडल स्टिक देखते हैं। देखिए ये कल कल हमने बात की थी, तो हमने ये कहा था कि मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज किए हुए है, ना ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ज़्यादा नीचे जा रही है। और ट्रेंड जो है अभी मार्केट का जो है वो साइडवेज हो चुका है। अभी अपने आप को ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी यहाँ पर। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है उसकी वजह से मामला जो है वो थोड़े साइडवेज पे हैं। अब ये देखिए कि यहाँ कल हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज किए हुए है। इन्वेस्टर जो है वो देखना चाह रहा है कि क्या पोजीशन चलती है आने वाले दिनों में। तो
हमने बात की थी कि अब जो है मार्केट का जो ट्रेंड है, हम इस वाले ट्रेंड को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि देखिए मार्केट यहाँ ऊपर जा रही है, जाने के बाद अब ये गुज़िश्ता 2 दिन से अपने आप को यहाँ पर साइडवेज किए हुए है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई और उसके बाद उसने 2-3 दिन जो है वो अपने आप को यहाँ पर साइडवेज किए रखा। तो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज करने के बाद जो है ये ऊपर की तरफ मजीद जाएगी। बाकी जहां तक रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का ताल्लुक है मार्केट का, तो हमने डेली इसके बारे में बात करते हैं कि एक मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट तोड़ चुकी है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का सामना मार्केट को है वो ये है, और फिर इसके बाद जो है 42,500 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटेगा तो फिर इंशाल्लाह मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर जाएगी। ये देखिए ये तीन जो है, ये एक रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट तोड़ चुकी है, और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केट यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है नीचे आने की बजाय। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है कि मार्केट जो है उसके चांसेस हैं कि ये अपनी 42,500 वाली जो रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ सकती है। और आज की जो कैंडल है वो भी कोई बुरी कैंडल नहीं है, एक अच्छी कैंडल है कि जिसमें आप देखेंगे नीचे से वीक है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, बायर भी हैं, सेलर भी हैं। तो जितने बायर्स हैं तकरीबन उतने ही सेलर्स हैं। तो कोई खास मार्केट में कोई मूव नहीं है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, तो काफी शेयर्स जो हैं वो बेचने और खरीदने का मौका मिलता है। हमने तो खैर आज काफी बाय भी किए हैं, सेल भी किए हैं, तो हमारे लिए तो एक अच्छा दिन था। उम्मीद है आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो अपना पसंदीदा इंडिकेटर लगा के भी देखते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले, जो कि डेली मैं लगाता हूँ। तो ये देखिए कि ये मार्केट जो है ये अपने आप को साइडवेज किए हुए है, बिल्कुल साइडवेज है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो है वो है कि ये इसकी जो विड्थ है बोलिंजर बैंड की, वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये विड्थ का बढ़ना जो है ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट के हालात अभी बेहतर हैं। अभी कोई डाउन का रिवर्सल जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों के पास अभी शेयर्स की होल्डिंग है, अ, उनके लिए मशवरा ये होगा कि वो इसको होल्ड रखें, और जैसे ही मार्केट 42,500 को टच करती है तो आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नई एंट्री लेनी है, नए, तो एंट्री के लिए मैं ये कहूंगा कि आप या तो इस सपोर्ट के टूटने का इंतजार करें या इस रेजिस्टेंस के टूटने का इंतजार करें। अगर मार्केट इस साइडवेज में से निकलती है तो फिर आप कोई अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा बाइंग के हवाले से। अगर आपने नई बाइंग करनी है तो जब मार्केट साइडवेज में से निकले तो आप डिसीजन कीजिएगा, और अगर आपके पास होल्डिंग है तब भी इसके रेजिस्टेंस तोड़ने का इंतजार कीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो पैनिक होकर सेलिंग मत कीजिएगा। और बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो बाकी जो है वो सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, शेयर्स भी किया करें दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।